अरे जनाब, आप लोगों ने निहारी तो बहुत तरीके की खाई होंगी। आज मेरे हाथ की मेरे तरीके की निहारी खा के देखिए जनाब, आप लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इतना मज़ा आएगा खाने का कि हमेशा आप इसी तरीके की बना के खाएंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपन। निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg उबला हुआ बफेलो का गोश्त, क्योंकि नल्ली निहारी की फरमाइश हो रही थी और नल्ली निहारी के लिए बोंग का गोश्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ईद का उबला हुआ गोश्त था, इसी से हम निहारी बनाएंगे और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। निहारी बनाने के लिए टांग वाला हिस्सा ज़्यादा पसंद किया जाता है। निहारी को चिकन, भेड़ या बीफ से भी आप बना सकते हैं। निहारी को मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इससे हमारा कुकिंग टाइम बच जाएगा। गैस पर प्रेशर कुकर रखें, इसमें 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल या घी डालें। घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो घी जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे 3 अदद दरमियानी प्याज, बारीक स्लाइस में कटी हुई। और प्याज को तब तक भूनें जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। गहरे भूरे तले प्याज निहारी को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो देखिए, प्याज धीरे धीरे गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इस प्याज को हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज को एक प्लेट में निकालने के बाद ऐसे फैला दीजिए, जिससे प्याज क्रिस्पी हो जाएगी। अब कुकर में हम गोश्त डालेंगे। बोनलेस या बोन मेरो के साथ आप हड्डियां भी डाल सकते हैं और मध्यम तेज आंच पर हम 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे, या जब तक कि इसका रंग बदल ना जाए और हल्का सा ये सुनहरा ना हो जाए। वैसे तो मेरा गोश्त जो है बॉइल्ड है, जैसे कि आमतौर पर सालन में हम उबाल कर गोश्त बनाते हैं, इतना ही गला है, लेकिन जो है निहारी में गोश्त बहुत ज़्यादा टेंडर होना चाहिए। तो इसे हम जब मसाले में पकाएंगे तो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और लहसुन के पेस्ट को हमें धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, खुशबू अच्छी आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे निहारी मसाला, आंच को धीमा कर देंगे। 3 टीस्पून निहारी मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये निहारी मसाला मेरे घर का बना हुआ है। आप कहेंगे तो इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप बाज़ार का निहारी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर के निहारी मसाले की बात ही कुछ और होती है। निहारी मसाले के साथ साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून पेपरिका डालेंगे, इससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। मसाले डालें और इन्हें गर्म तेल में पकने दें। अगर आपको इन्हें जलने की फिक्र है तो आप हमेशा थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं और इन्हें धीमी आंच पर भूनिए। धीमी आंच पर भूनने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब गोश्त भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसे हम पूरे 25 मिनट तक पकने देंगे, जिससे अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर उबला हुआ गोश्त आपका नहीं है तो आप इसे 45 मिनट तक पकाएं। और आमतौर पर जो गोश्त होता है उसे ढकने के बाद इसे उबाल लें, फिर आंच को धीमा करें और 4 घंटे या रात भर बहुत कम आंच पर इसे पकाया जाता है। इधर प्याज ठंडी होकर अच्छी क्रिस्पी हो गई है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पीस लेंगे। निहारी के बारे में ऐसा माना जाता है कि निहारी नाम अरबी शब्द नाहर से आया है, जिसका मतलब है सुबह जैसा। नाम से ही पता चलता है इसे मुगल काल के दौरान सुबह के खाने के रूप में खाया जाता था। ये सुपर टेस्टी, मसालेदार, धीमी गति से पकी हुई रेसिपी ठंड के दिनों में हेल्दी और गर्म करने वाली मानी जाती है। आज हम इसे इंडिया के सबसे पॉपुलर नॉनवेज रेसिपीज़ में से एक के रूप में जानते हैं। इसकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में फैल गई है और आपको इसके कई तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। प्याज को मैंने बारीक पीस लिया, इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक छोटा बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चमचे भर करके गेहूं का आटा। गेहूं का आटे को अच्छे से छान लें, फिर इस्तेमाल करें। गेहूं के आटे को थोड़े से पानी में घोल लें ताकि इसमें गांठें ना रहें। तो आटे को हमें ठंडे पानी में मिलाकर चिकना होने तक घोल बना लेना है। देखिए आटे का घोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पर रख लेंगे। इधर गोश्त को मसाले के साथ मैंने 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। अब अगर आप आटे में ग्रेवी डाल करके इसे गाढ़ा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं। इससे बचने के लिए निहारी का थोड़ा पतला तार निकाल लें। इसके 2 वजह हैं। एक तो हम इसमें आटा डालकर पकाते हैं तो ये जो ऊपर फेट आया है ना, ये ख़त्म हो जाता है और इसे लाने के लिए हमें बहुत देर तक निहारी को पकाना पड़ता है। दूसरा, आटे के घोल में गांठ पड़ सकती है, तो इसका तार हमने निकाल लिया। अब इसमें हम पिसी हुई प्याज डाल देंगे, जो हमने मिक्सी में डालकर फ्राई प्याज पीसी थी ना, इसे डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद कुकर में यखनी डाल दें, जिसमें मैंने गोश्त उबाल कर रखा था। ये यखनी का पानी जो है एक साइड मैंने निकाल कर रख लिया था, ये पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। गोश्त को मैंने नमक डालकर बॉईल किया था, इसलिए मैंने मसाले में नमक ऐड नहीं किया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिला लें। इसे ढक कर 10 मिनट तक
पकाएं जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसमें आटे का घोल डाल दें। तो धीरे धीरे एक हाथ से आटे का घोल डालें, दूसरे हाथ से लकड़ी के चम्मच से इसे चलाते रहें जिससे घोल में गांठें ना बने। जब निहारी उबलने लगे तो आंच को कम कर दें और इसे हम 7 मिनट तक और पकने दें जब तक कि तेल की मोटी परत अपने आप ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पर निहारी को पकाने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे। अब निहारी को हम एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको सर्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे एक प्लेट में पहले निकाल लें। उसके बाद जो हमने रोगन उठाया था ना, इस रोगन को इसके ऊपर डालकर निहारी के साथ हमेशा गार्निशिंग की जाती है। नींबू के टुकड़े, बारीक कटा हुआ अदरक, कटा हुआ धनिया और सहन करने लायक कटी हुई हरी मिर्च बहुत ज़रूरी है। ये आपकी निहारी को और भी खूबसूरत बनाते हैं और साथ ही मसालेदार, तीखा और कुरकुरा बनाते हैं। ऊपर से इसे हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए या तो चर्बी का यूज़ किया जाता है, मक्खन का। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी गरम करें और ऊपर से इसमें गरम गरम डाल दें। आखिर में इसका परिणाम एक गाढ़े सूप या ग्रेवी जैसा होना चाहिए। अगर ये बहुत गाढ़ा हो जाए तो इसे पतला करने के लिए बस अपनी मनचाही कंसिस्टेंसी तक या फिर से इसे भून लें। निहारी का गोश्त बहुत नरम होना चाहिए। ये पकने के बाद नहीं बल्कि तब तक पकता है जब तक ये छूने पर लगभग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगर आप ये रेसिपी आजमाते हैं तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपको कैसी लगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।